जय हिंद। चलिए आज हम आपको पार्श्व उत्क्रमण समझाते हैं। ठीक, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखिए उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लिख के आपको दिखाए हैं। और पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है ज़रा समझिए। जब हम आईने के सामने दर्पण के सामने खड़े होकर दाहिना हाथ उठाते हैं तो क्या फील होता है, जैसे आईने में कोई मुझे बायां हाथ उठा रहा है। जब हम दाहिने हाथ उठाते हैं तो आईने में लगता है बायां हाथ उठा रहा है, और बायां जब उठाते हैं तो आईने में दाहिना लगता है, अर्थात बायां दायां और दाहिना बायां प्रतीत होता है। ऐसा ही होता है। अब इसका मतलब ये है क्या, बेसिकली जो लेफ्ट है वो राइट अपीयर होता है, प्रतीत होता है, और जो राइट है हमारा आईने में देखने पर वो लेफ्ट लगता है। राइट वाला लेफ्ट लगता है और लेफ्ट वाला राइट लगता है। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, पार्श्व उत्क्रमण। बट यहाँ क्वेश्चन तो इस तरह से पूछता है, जैसे अब इसमें से क्या होगा, जैसे देखिए ये है आईना, अगर तो इसमें होता ये है कि इसमें अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के आपके जो 26 अक्षर हैं उनमें देखा जाता है कि कौन से में पार्श्व उत्क्रमण आभास होता है और किस में नहीं होता। तो ए है जो, वो तो देखोगे आईने में तो ए वही नज़र आएगा, लेकिन जो बी है वो आईने में देखोगे तो ऐसे नज़र आएगा, जो सी है वो ऐसे नज़र आएगा, डी है वो ऐसे नज़र आएगा, ठीक, ई है वो ऐसे नज़र आएगा। लेकिन मान लो आई देख रहे हो तो आई ही नज़र आएगा, ठीक। यच देख रहे हो, यच देख रहे हो तो यच ही नज़र आएगा। मतलब इस कैटेगरी के भी कुछ अक्षर हैं और कुछ अक्षर इस कैटेगरी के हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण आभास हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, मतलब अक्षर लेफ्ट राइट हो जा रहे हैं, आभास हो रहा है। और इसमें क्या है, आभास नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, आभास नहीं हो रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस में आभास होता है या किस में नहीं होता, इस तरह से पूछेगा। तो हमें या तो याद होने चाहिए कि कौन कौन से वो अक्षर हैं जिसमें आभास होता है, और या तो ये याद हो कि कौन कौन से अक्षर हैं जिसमें आभास नहीं होता, तब हमारा काम बनेगा। ठीक, तो चलिए हम आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। ठीक, तो ये तो बातें समझ में आ गई कि आभास का मतलब क्या है, न आभास होने का मतलब क्या है। मतलब अक्षर अगर इस तरह से पलट जा रहे हैं तो बोलेंगे पार्श्व उत्क्रमण आभास हो रहा है, और अगर अक्षर नहीं पलट रहे हैं तो बोलेंगे आभास नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी आप पार्श्व उत्क्रमण घटना होती है, लेकिन इसकी बनावट ऐसी है कि ये भुजा उस तरफ जाती है और ये भुजा इस तरफ आती है, बट फिर भी तो ए वही रह जाता है। अगर आपको देखना है कि इसमें पलटता है कि नहीं, तो आप ऐसा करिएगा, इसे ब्लू से कर दीजिएगा, इसे ब्लैक से कर दीजिए, तब देखिए इस साइड वाला उस साइड वाला इस साइड आता है कि नहीं। लेकिन इसकी बनावट ऐसी है कि वो आभास नहीं होता, ए वही रह जाता है। कहने का मतलब ये है। अच्छा चलिए, तो कुछ ऐसा हमें याद रखना होगा, एग्जाम में इतना क्यों माथापच्ची करना। चलो कुछ ऐसा याद रखते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से लगा लें। जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन सामने पड़े हुए हैं, आप के सामने देख सकते हैं, तो हम कैसे इसको आराम से उत्तर मान लें परीक्षा में अगर आ जाए तो। चलो देखते हैं। मैं एक जादू बताता हूँ आपको। एक मेरा स्टूडेंट था, उसी के नाम पर फार्मूला बनाया हूँ। देखिए ए मोहित नामक एक बच्चा है। ये मोहित U V W X Y, ये अल्फ़ाबेट की 11 अक्षर हैं। देख लो, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब लास्ट के 5 अक्षर हैं जेड को छोड़कर। अल्फ़ाबेट में लास्ट के 5 अक्षर जेड को छोड़कर आप कहेंगे तो U V W X Y आएगा। और ये मोहित लास्ट के 5 अक्षर पढ़ो जेड को छोड़कर, U V W X Y, जेड नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यही 11 अक्षर हुए, गिन लो 11 हुए कि नहीं। तो यही अंग्रेजी वर्णमाला की 11 अक्षर हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता। बाकी बचे कितना सर, आसानी से बता सकते हो, टोटल 26 होते हैं। 26 में जब 11 हम निकाल देंगे तो 15 बचे। तो 15 में क्या होता है, आभास होता है।
15 में क्या होता है, आभास होता है, और इस 11 में क्या होता है, नहीं आभास होता, यही ना। तो 11 ये है, इसमें पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होगा, मतलब ये आईने के सामने जस के तस दिखेंगे आपको, जैसे कि तैसे दिखेंगे बस, और बाकी जो 15 बचे हैं वो उल्टा दिखेंगे, ठीक। तो अच्छा चलिए, मतलब कितने अक्षर हुए, 11। तो एक बार तो किसी परीक्षा में पूछ लिया था कि पार्श्व उत्क्रमण में कितने अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता, यही पूछ लिया था। तो 11 अक्षर याद रखना। कैसे याद रखोगे, अरे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, तो 11 अक्षर यहाँ भी होते हैं। अच्छा चलो तो लिख देते हैं कितना, अंग्रेजी वर्ण माला के 11 अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता, ठीक, नहीं होता है। ऊपर कितने हैं, 11 हैं, हमने लिख दिया, अंग्रेजी वर्णमाला की 11 अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होता है। कौन कौन है, सामने दिखा रहा है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। क्या, अब देखो क्या कारण, निम्नलिखित में किस अक्षर में पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होगा, नहीं होगा, तो अर्थात इसी में से कोई अक्षर होगा उन चारों विकल्प में जिसमें नहीं होगा। देखो यल इसमें है नहीं, यम है इसमें, हाँ ये है ना यम, तो यही उत्तर हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलो, बाकी सब में होगा, यन पलट जाएगा, पी पलट जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षर में पार्श्व उत्क्रमण आभास होगा। अब क्या करेंगे, चलो पूछा है आभास होगा, इसका मतलब जितने अक्षर यहाँ विकल्प हैं सभी विकल्प में ए होगा सिवाय एक के, एक कोई ऐसा विकल्प होगा जो यहाँ से नहीं होगा, बाकी यहीं से होंगे। तो देख लो, ए वही है, यू है, ओ है, क्यू यहाँ है नहीं, सर क्यू तो ओ जैसा ही है, तो फिर क्यू, हाँ ओ जैसा है, देख लो ध्यान से, ओ का तो ओ ही रहेगा, लेकिन क्यू ओ जैसा है, ओ तो रहेगा, लेकिन ये पुछल्ला जो है इसका, ये पुछल्लवा गड़बड़ा जाता है, पुछल्लवा पलट जाता है, ठीक है, ओके, पुछल्लवा इधर आ जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक। तो आसानी से उत्तर बना लेंगे, बड़े आसानी से बना लेंगे, अच्छी बात है, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। अब कुछ प्राणी ऐसे होंगे, इसमें क्या आंसर होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, डी, ए नहीं डी, ठीक। कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे सर याद न होगा, ये हम कब बनाए थे, ये सन 2008 में फार्मूला बनाए थे, कब, सन 2008 में, लेकिन 2011 में एक और फार्मूला अलग चीज़ बताया हूँ, 2011 में एक अलग चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा उस पर बात करो। 2011 जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो मेरा अलग फार्मूला भी साथ पढ़ रहे होंगे, 2008 में जो हमसे पढ़े होंगे वो मात्र ये फार्मूला के सहारे 3 साल हमने इस फार्मूला से पढ़ाया था, लेकिन 2011 से एक और अच्छी बात मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, उसे समझिए। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं अभी जादू और बताता हूँ, दूसरा जादू बताता हूँ, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके ले लिए होंगे शायद, ठीक। चलो चलो मेरे भाई, ये हटा दिए, ठीक, कोई बात नहीं, इसको भी हटा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, एक बात समझ में आ जाए तो फिर कोई मतलब नहीं। चलो अब देखो क्वेश्चन रहने देते हैं, क्वेश्चन पर हमें अब टिक भी हटा देते हैं, इसका कौन सही है मुझे नहीं पता भाई, कौन सही है क्या पता, चलो देखते हैं। अब क्या होगा, मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया सामने एग्ज़ाम हॉल में, पेपर में छपा रहेगा ऐसे, ये क्वेश्चन आ गया, क्या करना है। अब अपने को कुछ नहीं याद है, मोहित भी भूल गए, यू भी WXY भी भूल गया, सब भूल गया, क्या करेंगे सर, अब सब भूल गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, महाजादू, क्या करना है, कुछ नहीं, ध्यान दो। अब क्या करना, ये देखो यल दिया है, यम दिया है, यन दिया है, पी दिया है ना, इस पर आप ओवर राइटिंग करना एकदम दबा के, अगर कॉपी लिए हो तो अभी करो, कॉपी कलम लिए हो तो अभी करो, यल पे एकदम दबा के ओवर राइटिंग करो, यम पे एकदम दबा के ओवर राइटिंग करो, एन पे एकदम दबा के ओवर राइटिंग करो, पी पे एकदम दबा के ओवर राइटिंग कर दो। ओवर राइटिंग करने के बाद पेज पलट लो, अब पेज पलट लो
पेज पलटने के लिए करें, पूरा पन्ना दूसरे पन्ना मत देखें, दूसरे पेज ये एक पन्ना होता है, जैसे पन्ना में दिखाऊं कोई, जैसे ये देखो, ये देख रहे हो, ये पन्ना है, तो इसी पे ये एक पन्ना है, तो एक पेज ये हो गया, एक पेज इसके पीछे हो गया, यही ना। तो ऐसे इस पर क्या करोगे, एकदम दबा के यल यम एन पी जो भी विकल्प हैं उसको एकदम ओवर राइटिंग करोगे। ओवर राइटिंग करके ये देखो, ओवर राइटिंग कर दिए, फिर इस पेज पर तो ओवर राइटिंग है, जस्ट इस पेज को देखना है, ठीक। तो उलट आएगा, दूसरे पेज पे उलट आएगा, ठीक। दूसरे पेज पे क्या होगा, उलट आएगा। जब उलट आएगा तो क्या होगा, यल यम एन पी, इस तरह से इसका जस्ट उल्टा दिखेगा। तो होगा क्या, उसमें से एक अक्षर ऐसे होंगे जो इन तीन से अलग होगा, जो अलग होगा वही उत्तर। ये भी नहीं देखना है पूछा क्या है, जो तीनों से अलग हो वो उत्तर, खत्म बात। इसमें भी वो ऐसे पूछ ओवर राइटिंग करके उलट लो, जो तीनों से अलग हो वही उत्तर, चाहे जो पूछा हो। ये कई ऐसा होगा जो तीनों से अलग होगा। मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, इधर देखो, मतलब ओवर राइटिंग करोगे तो ये देखो उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, ये नहीं उल्टेगा, अर्थात यही तो पूछा है, क्या आभास नहीं होगा। तो ये सीधा ऐसे ही रहेगा, बाकी सब उल्टे नज़र आएंगे। इसमें देखो, इसको ओवर राइटिंग करोगे, इसको ओवर राइटिंग करोगे, इसको ओवर राइटिंग करोगे, इसको ओवर राइटिंग करोगे, तो देखोगे ओ यू ए वैसे ही रहेंगे, लेकिन क्यू क्या होगा, क्यू उलट जाएगा, क्यू उल्टा दिखेगा। तो वही आंसर, जो चार में तीन से अलग रहे वही आंसर, काम खत्म। आपको कुछ करना नहीं है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे जैसा दें आप उत्तर मार देंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक अलग तरीका है, ठीक है। अब पसंद आया तो अच्छी बात है। अब यही कारण है कि एक बात आता है, सर एम्बुलेंस के बोनट पर उल्टा इस तरह से क्यों लिखा होता है। देखो एम्बुलेंस देखे होगे आप, तो ऐसा लिखा होता है एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस पर ऐसा लिखा होता है। ऐसा इसलिए लिखा होता है कि ध्यान से देखो, ये तो सीधा लिखा है क्योंकि ये का पार्श्व उत्क्रमण होता नहीं, यम तो सीधा लिखा है क्योंकि इसका पार्श्व उत्क्रमण होता नहीं, लेकिन बी को यहाँ उल्टा लिख दिए। क्यों? क्योंकि बी का पार्श्व उत्क्रमण होता है, तो बी उल्टा लिखे हैं तो उल्टे का उल्टा हो जाएगा। उल्टे का उल्टा क्या होगा, सीधा हो जाएगा ना। इसका उल्टा करो तो सीधा हो जाएगा, अर्थात पार्श्व उत्क्रमण इसका क्या आएगा, सीधा। यू का नहीं होता पार्श्व उत्क्रमण, तो ऐसे ही रहेगा। यल उलट दिए तो ये नहीं उल्टे क्योंकि ये तो पार्श्व उत्क्रमण नहीं होगा। यन इसलिए उलट दिए क्योंकि इसका होगा। सी उलट दिए, ई उलट दिए, ये सभी का पार्श्व उत्क्रमण होगा इसलिए उलट दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम गाड़ी से आ रहे हैं, पीछे आई से साइड में दर्पण लगा है, अब पीछे एम्बुलेंस आ रही है, बोनट पे लिखा होता है, ध्यान देना बोनट पर। अब बोनट पे इस तरह से लिखा होगा तो हम देखेंगे अपने आईने में, या ये सामने जो लगा है या पीछे इधर, तो होगा क्या, ये सीधा सीधा हमें लगेगा एम्बुलेंस, एकदम नज़र आएगा इस तरह से, इस तरह से नज़र आएगा। हमको इस तरह से नज़र आएगा कि एम्बुलेंस आ रही है, तो हम उसे साइड दे दें, क्योंकि एम्बुलेंस को साइड देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कोई पैसेंजर नहीं जा रहा है, उसमें जाने वाला शायद 2 पल मिल जाए तो बच भी सकता है, अदरवाइज आप जानते हैं क्या हो सकता है, उसमें कोई रिस्की आदमी जाता है, या तो डेड बॉडी जा रही है या तो कोई डेड बॉडी होने वाली है वो जा रही है ना, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन। तो एम्बुलेंस में सामान्य आदमी नहीं जाता, तो उसे जगह देना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी की जान बच सकती है, इसलिए आदमी ये पढ़ेगा समझेगा जगह दे देगा, ठीक है। लिखा इसलिए होता है, ओके, समझ में। अब ये मत कह देना कि सर न पढ़े तब, अब न पढ़े एम्बुलेंस पढ़ना नहीं आता तो डीएल कैसे बन गया आपका, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कारण होता है। अब परीक्षा में जब पूछेगा कि एम्बुलेंस के बोनट पे ऐसा क्यों लिखा होता है, तो इसका उत्तर आप बताओगे पार्श्व उत्क्रमण के कारण। क्या विकल्प, पार्श्व उत्क्रमण के कारण। ऑप्शन ये नहीं है, ध्यान देना, ऑप्शन दे देगा परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, पार्श्व उत्क्रमण कारण। एक रहेगा पार्श्व उत्क्रमण कारण। पूछेगा एम्बुलेंस के बोनट पे उल्टा क्यों लिखा होता है, आपका बताओगे पार्श्व उत्क्रमण के कारण, ठीक है। ऑप्शन रहेगा, ढूंढ लेना, अंग्रेजी में रहेगा, लेटरल वर्जन लिखा रहेगा, ओके। चलिए हटाता हूँ, समझ में आया होगा, ठीक। ये पूरा बोर्ड हटाता साफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए रोक के, ठीक। अब इस पर एक घड़ी वाला सवाल भी आता है। घड़ी वाला सवाल कैसे आता है,
एक घड़ी वाला सवाल आता है कि घड़ी में कुछ बज रहा है, फिर आईने के सामने ले जाएं तो क्या आईने में दिखाई देगा। तो ठीक है, तो चलो हम देखते हैं फिर ये सवाल। घड़ी में ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि घड़ी में भी सुइयाँ जो लगी होती है, सुई वाली घड़ी बात करता है। पहले तो ये बात ध्यान देना, सबसे पहले तो ध्यान देना है घड़ी कौन बात करता है। एक घड़ी बना रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दें। अब ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। 12 6 3 9, 1 2 3 4 5 7 8 10 11, फिर वही 1 2 3 4 है, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 10 11 हो गया 12। देखो अब घड़ी में क्या होता है, 3 सुइयाँ होती हैं, एक एकदम लंबी सी होती है सेकंड वाली। सुई वाली घड़ी की बात है, सुई वाली घड़ी में होगा पार्श्व उत्क्रमण, ये नहीं किसी और में। जैसे मान लो घड़ी में बज रहा है ये छोटी वाली, ये 3, ये देखो छोटी वाली सुई घंटे को बताती है और बड़ी वाली सुइयाँ क्या मिनट और सेकंड को बताती हैं। एक सबसे बड़ी होती है जो सेकंड को बताती है, उससे छोटी जो होती है मिनट को बताती है। इस समय क्या बज रहा है, इस घड़ी में देखें क्या बज रहा है सर, 3 बज रहा है। तो ये दर्पण के सामने जाएगा तो कई बज जाएगा, दर्पण के सामने ये हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो गया, अरे यार यल का क्या होगा पार्श्व उत्क्रमण, यल था ना, यल का पार्श्व उत्क्रमण क्या पढ़ते थे ऐसे, तो यल तो ही है, ऐसे हो जाएगा। तो हम तो घड़ी में देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि 9 बज गया। ठीक, अब मान लो उल्टा हो जाए, सर 9 बज रहा हो, तो घड़ी में क्या हो जाए, एक घड़ी में 9 बज रहा है, आईने में क्या हो जाएगा, आईने में देखने पर क्या हो जाएगा, 3 बज जाएगा। सर अब मान लो कि सर ऐसा है, बहुत हो गया, 12 बज रहा है, अब बताओ कहीं वो है 12 बज रहा है तो 12 ही बजेगा। आई का पार्श्व उत्क्रमण कहाँ होता है, आई का पार्श्व उत्क्रमण कहाँ होता है, आई का तो वही रहता है। ठीक है, मान लो गुरुजी 6 बज रहा हो, मास्टर 6 बज रहा हो, तो आईने में क्या बजेगा, 6 ही बजेगा सर, 6 बज रहा है 6 ही बजेगा। तो इस तरह से तो ठीक है, बट क्या हम ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह से कर सकते हैं, घड़ी बना के आईना बना के, नहीं, दिक्कत होगा। तब कैसे करेंगे, तो हम यहाँ आएगा तो आराम से कर सकते हैं सर, अच्छा कुछ 9 बज रहा है तो यहाँ 3 बजा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन आईने में वहाँ एग्ज़ाम हॉल में मिनट घंटे सेकंड तक का सवाल होगा तो समस्या हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करें, बहुत आसानी से हल कर लेना। होता क्यों है, होता क्यों है ये, पार्श्व उत्क्रमण के कारण। अगर परीक्षा में पूछे कि किसी घड़ी में 9 बज रहा है, आईने में देखने पर 3 बताता है, तो कि किस घटना का कारण हुआ, तो पार्श्व उत्क्रमण के कारण एक घटना है पार्श्व उत्क्रमण। ओके, तो कोई भी सवाल हो, घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बजता है, 12, तो 12 तक ज़्यादा से ज़्यादा बजता है, घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा बजता है 12 बजता है। ठीक, तो जो भी सवाल हो उस 12 में से घटा दो, उत्तर हो जाएगा। घड़ी में जितना बजा हो 12 में से घटा दो, आंसर हो जाएगा। चलो मान लो कोई सवाल है तुम्हारा कि सर एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि घड़ी में 8 बज रहा है सर, 8 बज रहा है, तो दर्पण में क्या दिखेगा, दर्पण में क्या शो करेगा। ठीक, तो ज़रा बताइए, क्वेश्चन जो एक वहाँ लिखे हो उसका सलूशन यहाँ देखो, कुछ नहीं है, इसमें से 8 घटा दो बस। ये क्या है, घड़ी में बज रहा है, तो आया आंसर क्या हो जाएगा, 4 आएगा, और 4 क्या हो जाएगा, ये दर्पण में दिखाएगा, ये दर्पण में दिखाएगा। 8 क्या है, घड़ी में है। और उल्टा हो जाए, मान लो दर्पण में 4 दिखा रहा है तो घड़ी में कितना बजा है, तो 4 घटा देना 12 में से, तो घड़ी में 8 बज जाएगा। दोनों केस में, घड़ी में देकर दर्पण में पूछे या दर्पण में देकर घड़ी में पूछे, दोनों केस में 12 में से आप घटा दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको लगता है सर ऐसा है, 12 में से तो घटा दिए, घंटे वाली बात थी आप, लेकिन ज़रा मिनट वाली बात हो तो क्या करेंगे, घंटे और मिनट वाली बात हो तो चलो दूसरा सवाल करते हैं, इसे हटाते हैं। क्वेश्चन दूसरा यहीं लिखते हैं कि एक घड़ी में 4:15 मिनट
हो रहा है, हो रहा है दर्पण में कितना समय बताएगी, कितना समय होगा, बस ऐसे ही लिख लो कितना समय होगा दर्पण में, ऐसे ही पूछ दिया। ठीक, अब क्या करोगे, इसको हटा रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब नहीं, चलो यही लिख दे, क्या दिक्कत है, नहीं कहोगे सर। चलो दूसरा, 12 तक बजता था ना, तो 12 तक तो अब भी बजेगा, घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक बजता है, घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक बजता है। अब कुछ पागल यहाँ होंगे, कहेंगे नहीं सर 24 बजता है। पागल सुई वाली घड़ी की बात कर रहा है, स्टेशन वाली घड़ी, वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की बात नहीं है। ये लेफ्ट राइट सुइयाँ होती हैं, इसलिए ऐसा पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में पार्श्व उत्क्रमण क्यों करोगे, ये सुइयों के कारण लेफ्ट राइट होता है, तो सुई वाली घड़ी में 12 तक बजता है ना, इसलिए हम कर रहे हैं 12 में से घटाएंगे। हाँ अच्छा, 12 बजता है, तो यहाँ क्या है, घंटा और मिनट की बात है, तो 12 को तोड़ लो, 12 को तोड़ो तो घंटे और मिनट में तोड़ोगे क्या हो जाएगा, 11 घंटा 60 मिनट हो जाएगा। 11 घंटा 60 मिनट, ऐसा कर सकते हो। तो बस घटा दो, 4 घंटा 4 बजकर कितना 15 मिनट था, इसे घटा दो। ये क्या था, घड़ी में था सर, तो आंसर घटा दोगे, जो आएगा वो किस में आएगा, दर्पण में आएगा। आंसर क्या होगा, दर्पण में आएगा। घटा दो, 11 में से 4 गए, 7 4 11, तो 7 आ गया, और इसमें से 15 गए, कितना हो जाएगा 45। तो दर्पण में कितना दिखाएगा, 7:45। ये चाहे आप अपने घर पर अभी भी कर सकते हो, आईना ले लो, घड़ी ले लो, घुमा के देख लो, घड़ी में कुछ बजेगा तो आईने में कुछ दिखाएगा, जो यहाँ उत्तर आएगा वही दिखाएगा। अपने मन से कर लो, अपने मन से चाहे जो कर लो, उसका सॉल्व वैसे कर लो, आंसर प्राप्त कर लो, और घड़ी में देखो उतने बचता है कि नहीं, आईने में देखो वही बच रहा है कि नहीं। ठीक, तो एक और क्वेश्चन अगला ले लें, क्योंकि अब सेकंड तक बात पहुँचेगी। इस तरह का क्वेश्चन अभी होमवर्क भी हम देंगे, आपको आंसर बताना होगा। ठीक, तो अभी सेकंड, घंटे की बात हो गई, मिनट की बात हो गई, सेकंड की बात हो गई। ठीक, ले चलो सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, 24 बजे से घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यही प्रोसेस 24 में से भी कर सकते हो। 12 में से हटाएं, इसे हटाएं अब, ओके, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब फिर तीसरा क्वेश्चन, एक घड़ी में कुछ भी आप लिख सकते हो, 2:15 20 सेकेंड हो रहा है दर्पण में कितना समय होगा, दर्पण में कितना समय होगा। चलो अब देखते हैं क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 12 तक बजता है घड़ी में, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक बजता है सर। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब सवाल तो कुछ अलग हो गया सर। यहाँ पहले तो घंटे तक बात थी, तो 12 में से ही घटा देते थे। मिनट तक बात गई, तो इसी 12 को घंटे और मिनट में तोड़ दिए, तो 11 घंटा 60 मिनट। लेकिन अब बात आई सेकंड तक, तो 12 घंटे को ही आप सेकंड तक तोड़ दीजिए और उसमें से घटा दीजिए, घटाना है सीधे से। तो 12 घंटे को किस में तोड़ेंगे, घंटे मिनट सेकंड। तो 12 घंटे को तोड़िए घंटे मिनट सेकंड में, तो 11 तो घंटा हो जाएगा, और जो 60 मिनट होता था अब वो 59 मिनट हो जाएगा। और जैसे ये क्या हो गया, 11 घंटा हो गया, और ये क्या हो गया, ये मिनट हो गया 59, और 60 हो जाएगा सेकंड। क्यों, कैसे सर, अरे देखो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, इसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट 1 घंटा, 1 घंटा इसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा 12 घंटा। तो 12 घंटा तोड़ोगे 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड आएगा। 1 मिनट इसे उधार देगा तो 60 सेकंड हो जाएगा, जैसे दशमलव घटाना जैसे घटाते हो। ठीक है, तो 1 मिनट उधार दिया, लेकिन ये 60 सेकंड के रूप में आया। बस इस तरह से घटा दो, अब जो भी बजाओ घटा दो। सर 2:15 मिनट क्या हो रहा है, 20 सेकंड, 20 सेकंड घटा दो, आंसर हो जाएगा। ये तो तुम्हारा घड़ी में है,
और जो आएगा उत्तर किस में होगा, दर्पण में होगा, दर्पण में होगा। 60 में से ये 20 जाएगा, क्या आ गया 40 सर आएगा, और 59 में से 15 निकालो, ये 4 आया और ये 4 आया, 44 हो गया, और ये 9 2 11, 9:44 तो घड़ी में क्या हो, दर्पण में क्या होगा, 9:44 ठीक है। मतलब मेरी बात समझ में आई। केवल घंटे में पूछता है तो 12 में से सीधा घटा दो, घंटे मिनट में से पूछता है तो 12 को तुम्हें मिनट तक ले जाना होगा, तो 11 घंटा 60 मिनट हो जाएगा। घंटे मिनट सेकंड तक सवाल में है तो 11, इसका मतलब 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड, ठीक। इसमें से घटा दो। अब मान लो कभी ऐसा आ जाए कि 11 बजकर कुछ आए तो 11 में से 11 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो 0 का मतलब यहाँ 12 होता है। अगर 0 कम आया कहीं से, इसका मतलब 12 बजा है, ठीक है, क्योंकि दिन 24 घंटे का होता है और घड़ी 12 तक जाती है एक बार, 1 2 3 12, देखो 12 तक आएगी, फिर सब 0, फिर 1 2 3 गिनती है, तो 2 राउंड करती है तब एक दिन होता है, तो 12 पाने में 0 हो जाता है। 12 का मतलब क्या होता है, 0 0, ठीक। कहते नहीं होश में रहे तो 12 बजाए दे, मतलब 0 0 कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये समझ लो, इसे हटाओ, स्क्रीनशॉट लो। वो भी सवाल एक कर देता हूँ कि अगर 12 आए तो उत्तर क्या मानना है, जल्दी करो। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। ठीक, ओके। अब फिर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक घड़ी में, ये क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी में 11 कुछ मान लो 25 हो रहा है। दर्पण में समय होगा, दर्पण में क्या समय होगा वही आपसे पूछ रहा है। 11 बज रहे हैं, तो चलो अपने को हल करना है सीधा। यहाँ देखो उसका हल, तो 12 तक बजता है सर, घड़ी में ज़्यादा 12 तक बजता है। इसे तोड़ दो, क्यों, क्योंकि घंटे और मिनट वाली बात है केवल। तो 11 घंटा 60 मिनट, घटा दो सीधा सीधा, जो दिया है घटा दो, जो दिया है घटा दो। ये क्या दिया है, घड़ी में दिया है ना, घड़ी में घटा दो, क्या हो जाएगा, 60 में से 25 जाएगा सर 35, और 11 में से 11 जाएगा, 0 0 बज गया सर। तो 0 0 बज के 35 मिनट मतलब क्या, 0 0 बज के 35 मिनट मतलब क्या, 12 बज के 35 मिनट, 0 बज के 35 मिनट में क्या, 12 बज के, इसका मतलब क्या होता है, 12 बज के 35 मिनट, 12 बज के 35 मिनट, ये हो गया 12:35, ये हो जाएगा दर्पण में। अगर 0 0 आ गया है तो इसका मतलब 12, 0 का मतलब 12, समझ में आया, ठीक। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ नहीं होगा। तो ये टॉपिक था पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, चलिए रेडी हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू। 2 क्वेश्चन होमवर्क, जिसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। वैसे दे बहुत कम रहे हैं आप लोग उत्तर, लेकिन फिलहाल कुछ लोग तो दे ही रहे हैं। और हाँ, अगर अब तक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए होमवर्क, क्वेश्चन 1, एक घड़ी में 3 बजकर 15 मिनट 19 सेकेंड हो रहा है दर्पण में समय कितना दिखेगा, दर्पण में देखने पर समय कितना दिखेगा, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक घड़ी में 11 बजकर
11:42 11:42 42 मिनट होगा, सेकंड पहले आ जाएगा। 42 मिनट हो रहा है, 11:42 मिनट हो रहा है। दर्पण में कितना समय बताएगी? दर्पण में कितना समय बताएगी, ठीक है, या दर्पण में कितना समय होगा, बस इतना लिख लो, ठीक है। तो ये आप 2 क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया क्लास, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।